परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, जिसे पारंपरिक रूप से शांति और विद्या के लिए जाना जाता है। परंतु इस सौम्य रूप में एक योद्धा की आत्मा निवास करती थी, धर्म का एक कट्टर रक्षक जो क्षत्रियों के अत्याचार के विरुद्ध न्याय की कुल्हाड़ी चलाने के लिए नियत था। उनके पिता आश जमदग्नि एक प्रतिष्ठित आर्य थे, जिनके पास कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय थी जो किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ थी। परंतु इस दिव्य वरदान ने राजा कर्तवीर्य अर्जुन, एक शक्तिशाली किंतु अहंकारी क्षत्रिय शासक की लालसा को आकर्षित किया। आश के आश्रम की पवित्रता की उपेक्षा करते हुए राजा ने अपनी राक्षसी शक्ति से बलपूर्वक कामधेनु को हरण कर लिया। अपने पूज्य पिता के इस अपमान को देखकर एक युवा परशुराम, यद्यपि ब्राह्मण जन्म के थे किंतु धार्मिक क्रोध से भर उठे। वे शास्त्रों के पन्नों तक सीमित विद्वान नहीं थे, वे आत्मा में एक योद्धा थे, निर्दोषों के रक्षक। न्याय की तीव्र इच्छा से प्रज्वलित होकर उन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला लेने और संसार में संतुलन पुनर्स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली। परशुराम अपनी ब्राह्मण पृष्ठभूमि के बावजूद अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से संपन्न थे। वे समझते थे कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, अपितु अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के अटूट साहस में निहित है, चाहे उसका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। इस दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने भगवान शिव के संरक्षण में कठोर प्रशिक्षण का पालन किया, युद्ध में अपने कौशल को निखारा। उन्होंने तीरंदाजी, तलवारबाजी और विशेष रूप से कुल्हाड़ी, जो आमतौर पर क्षत्रियों से जुड़ा एक हथियार है, में महारत हासिल की। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, अपितु एक किंवदंती के रूप में उभरे, जिनका निडरता और कौशल अद्वितीय था। धार्मिक क्रोध से प्रेरित होकर परशुराम ने उन अत्याचारी क्षत्रिय शासकों का उन्मूलन करने के लिए एक अथक अभियान शुरू किया, जिन्होंने रक्षा करने के अपने कर्तव्य को भुला दिया था और इसके बजाय अत्याचार और उत्पीड़न में लिप्त हो गए थे। उन्होंने असंख्य युद्धों का सामना किया, राक्षस जैसे क्षत्रियों से मुठभेड़ की, जिनके पास असीम शक्ति और चालाकी थी। परंतु परशुराम अटूट साहस और एक ऐसी दृढ़ता के साथ जो वर्णन से परे थी, उन सभी का सामना किया। उन्होंने धार्मिक क्रोध से उत्पन्न एक उग्रता के साथ युद्ध किया। उनकी कुल्हाड़ी का प्रत्येक प्रहार उनके कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। उन्होंने कभी भी विचलित नहीं हुआ, कभी पीछे नहीं हटा। प्रत्येक चुनौती का सामना निडर भावना और अपने धर्म में अटूट विश्वास के साथ किया। उन्होंने क्षत्रियों की सेनाओं का सामना किया। प्रत्येक युद्ध उनके साहस, उनके कौशल और उनके अटूट संकल्प की परीक्षा थी। उन्होंने एकाग्रचित्त होकर युद्ध किया। उनका मन तेज, उनके आंदोलन तीव्र और सटीक थे। उन्होंने दिग्गजों का सामना किया, चालाक योद्धाओं को पछाड़ा और प्रतीत होने वाली असंख्य बाधाओं को पार किया। उनकी निडरता प्रसिद्ध थी, जो उनके शत्रुओं में भय और उनके साहस को देखने वालों में प्रशंसा पैदा करती थी। 21 बार उन्होंने पूरे क्षत्रिय वंश का उन्मूलन किया, लेकिन केवल उनकी अंतर्निहित योद्धा भावना से प्रेरित होकर उनके पुनरुत्थान को देखने के लिए। प्रत्येक बार परशुराम नए संकल्प और अपने धर्म में अटूट विश्वास के साथ एक और अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने कभी भी हिचकिचाया नहीं, कभी संशय नहीं किया। उनका साहस और दृढ़ता उनके धार्मिक क्रोध और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रज्वलित हुई। परशुराम की गाथा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल या सामाजिक स्थिति में नहीं, अपितु अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के अटूट साहस में निहित है। चाहे उसकी उत्पत्ति कुछ भी हो, वह जन्म से ब्राह्मण अटूट वीरता का प्रतीक बन गए, एक योद्धा जिसने जाति की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ दिया और प्रदर्शित किया कि धर्म की कोई सीमा नहीं है। उनकी कहानी साहस, दृढ़ता और न्याय की अटूट खोज के संदेश के साथ पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। हेलो माय व्यूअर्स, प्लीज डू सब्सक्राइब and also like my video and don't forget to comment. Thank you. If you watched whole video, then don't forget to comment your opinion and also subscribe my channel. Thank you.